अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने एक एपिसोड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बनाया था, जिसमें हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कई सारी बातें जानी। आज मज़ीद हम जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि हज़रत सारा के साथ शादी के बाद काफ़ी सालों तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो काफ़ी सालों बाद पैदा हुए। तब तक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात की मतलब एक अफसोस सा रहता था कि अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई, मेरे बाद मेरे इस काम को, यानी अल्लाह और रसूल के काम को, इस दावत व तबलीग के काम को आगे कौन बढ़ाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराबर दुआ करते रहते थे। चुनांच हज़रत इब्राहीम की दुआ कबूल हुई और उसका पस मंज़र कुछ यूँ हुआ कि कैसे कबूल हुई, क्या मामला पेश आया, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और हमारे दीनी कामों में, मदरसे या मस्जिद में जो कुछ भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, एक दिन हज़रत सारा की जब औलाद नहीं हो रही थी तो हज़रत सारा ने ही मशवरा दिया कि हज़रत हाजरा से आप निकाह कर ले। एक दिन हज़रत सारा ने अर्ज़ किया, हमारे पास अल्लाह ताला के फजलो करम से सब कुछ है, ज़रूरियात दुनिया में यानी खाने पीने की अशिया और रहने के मकानात की तो कोई कमी नहीं, अलबत्ता औलाद की कमी है, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर ले। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे, यानी हाजरा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा हमारे लिए तस्कीन और राहत का सबब बन जाए। इस तरह हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से आपका निकाह हो गया। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम चूँकि बराबर औलाद के लिए दुआ मांगते रहते थे, चुनांच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो दुआ मांगते थे वो कुछ यूँ थी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका कुछ यूँ ज़िक्र फरमाया, जिसका मतलब है इलाही मुझे लायक औलाद अता फरमा, यानी सिर्फ औलाद ना अता फरमा कैसी कोई भी औलाद कैसी भी हो मिल जाए, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो लायक हो, जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए, मेरे इस काम को, जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूँ, इस काम को वो आगे बढ़ाए, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए इरशाद फरमाया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उन्हें खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इस बशारत से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत है, क्योंकि अल्लामा आलूसी हलीम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि रूहुल मानी में इसका जिक्र कुछ यूँ किया उन्होंने कि आपको बशारत दी गई, आपको एक बेटा अता किया जाएगा जो हलीम होगा। इससे बढ़कर हिल्म की और क्या मिसाल होगी। जब आप बुलूग के करीब थे तो आपके वालिद ने आपको कहा, मैं तुम्हें ख्वाब में ज़बा करते हुए अपने आप को देख रहा हूँ, उसमें तुम्हारी क्या राय है बेटे। तो आपने अर्ज़ किया, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में से पाएंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई। इसके बाद मुतालिक भी कई सारे मामलात हैं कि कैसे कैसे मामलात हुए, क्या मसला हुआ, वो तमाम बातें हम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के मामले में जानेंगे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत कैसे उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वज़कुर फ़िल किताबि इस्माईल, और किताब में इस्माईल को याद करो, बेशक वो वादे का सच्चा था, गैब की खबरें बताता और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता
और अपने रब को वो बहुत पसंद था। हज़रत मोहतरम हज़रत इस्माइल ने जो वादा भी किया उसे ज़रूर पूरा फरमाया। एक मरतबा आप और आपका एक साथी कहीं जा रहे थे तो शहर के करीब पहुंचकर आपके एक साथी ने कहा, यहाँ मैं बैठता हूँ और तुम शहर जाकर खाना खरीद कर लाओ, या तुम बैठो और मैं खाना खरीद कर लाता हूँ। आपने फरमाया मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगा और तुम ही चले जाओ, खाना खरीद लाओ। वो गया और भूल गया। 3 दिनों के बाद उसे याद आया, या बाज़ रवायत में है कि 1 साल के बाद वहाँ लौटा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं मौजूद थे। उसने ताज्जुब से पूछा, तुम अभी यहाँ ही हो? आपने फरमाया हाँ, वादे के मुताबिक मैं मुंतज़िर था तुम्हारा कि तुम कब आते हो। ये थे वादे के सच्चे। हज़रत मोहतरम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को हरम की सरज़मीन में छोड़ने का वाक़या भी बहुत ज़्यादा दिल को एक झंझोड़ने वाला वाक़या है कि अल्लाह का एक हुक्म मिला। हज़रत इब्राहीम ने अपने लख्त जिगर और अपनी बीवी को एक ऐसे बेआबो गया कि जगह छोड़ा जहाँ ना पानी था और ना ही खाने का कोई सामान था। बस अल्लाह के हुक्म पे सब कुछ कुर्बान करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़र आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया कि आपको हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को हरम की सरज़मीन में छोड़ आओ। उस वक्त वहाँ कोई शहर और आबादी नहीं थी, बल्कि बयाबान जंगल था। आपको वहाँ छोड़ने का हुक्म देने में एक तो इम्तिहान लेना मकसूद था, फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकर्रमा को आबाद करना भी मकसूद था, और हज़रत सारा से हिजरत के वक्त जो वादा किया गया था कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, उस वादे का पास कराना भी मकसूद था। क्योंकि आपने पहले तो हाजरा से निकाह करने का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत इस्माइल की पैदाइश के बाद अपनी औलाद ना होने पर गैरत भी खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो कि वो अपने उस बेटे और अपनी ज़ौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए आपको हुक्म दिया, आप उनको हरम की सरज़मीन में छोड़ आओ। हज़रात मोहतरम, जहाँ आज जमज़म है वहाँ एक दरख्त था। उस वक्त ना मक्का था और ना ही किसी इंसान का वहाँ बसेरा था, और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मशकीज़े में कुछ पानी माँ बेटे के हवाले करते हुए और उनको जमज़म की जगह एक दरख्त के नीचे छोड़ते हुए वापस लौटे तो हज़रत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा, अरे इब्राहीम, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई हमारा गमख्वार मोनिस और हमदम नहीं, और ना ही यहाँ कोई हमारे आसपास कोई आबादी है कि खाने पीने की कोई चीज़ मिल जाए। कई मरतबा हाजरा के पूछने पर भी आपने कोई जवाब न दिया। तो फिर हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत हाजरा ने कहा, अच्छा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा। ये कहते हुए वो वापस अपनी जगह पर लौट आई। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुँचे जहाँ से आपको अपनी ज़ौजा और बेटा नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो की। उस वक्त सिर्फ बैतुल्लाह की बुनियादों का एक टीले की मानिंद नज़र आता था। वो दुआ की, और रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती। सूरह इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका बड़ी खूबी से ज़िक्र फरमाया, ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। ऐ हमारे रब, ये इसलिए मैंने किया ताकि वो नमाज कायम करे। बस कर दे उन लोगों के दिलों को वो शौक़ व मोहब्बत से उनकी तरफ मायल हों, और उन्हें रिज़्क़ दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे। हज़रत मोहतरम हज़रत हाजरा अपने बच्चे इस्माइल को दूध पिलाती रही, यहाँ तक कि मशकीज़े में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ जो मांगी थी वो ये थी कि ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया से लोगों की तवज्जो इस सरज़मीन की जानिब कर देना, और इनको भूखों प्यासा मत रखना, बल्कि इन पर नेमतों की ऐसी बारिश नाजिल फरमा देना कि क़यामत तक ख़त्म ना हो। फलों की बारिश नाजिल फरमा, अल्लाह की नेमतों की बरसात इन पर, अपनी नेमतों की बरसात इन पर कर देना। यही वजह है कि आज सरज़मीन अरब बिलखुसूस मक्का में इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, इतनी नेमतें नाजिल फरमाई कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा
सरसब्ज़ व शादाबी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया भर की नेमतें वहाँ नाजिल फरमाई हैं। हज़रात मोहतरम, और चार जानिब दुनिया के कोने कोने से लोग उसकी जानिब ऐसे खींचे चले आते हैं कि जैसे एक दीवाना वार अपने महबूब के देखने के लिए किसी भी तरफ चला जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को देखने के लिए, अपने अल्लाह के महबूब के रोज़े की ज़ियारत के लिए हर चार जानिब से लोग सरज़मीन अरब यानी मक्का व मदीना की जानिब खींचे चले आते हैं। ये हज़रत इब्राहीम की दुआ का ही समरा था, जो आज भी वहाँ बेशुमार नेमतें नाजिल होती रहती हैं। हज़रत मोहतरम, हज़रत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती रहीं, यहाँ तक कि मशकीज़े में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया और खजूरें भी ख़त्म हो गई। हज़रत हाजरा भी भूखी प्यासी हो गई, दूध का बनना भी ख़त्म हो गया, बच्चा भी भूख प्यास से परेशान हाल था, अपने होठों पर ज़बान फेरने लगा। बच्चे का ये हाल माँ से बर्दाश्त ना हो सका। आप करीब एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ती हैं कि कहीं से पानी का अता पता चल जाए या कोई इंसान नज़र आ जाए। फिर उसी ख्याल से मरवा पर आती हैं। दरमियान में नशीबी जगह जब पहुँचती हैं जहाँ से बच्चा नज़र नहीं आता, वहाँ दौड़ती हैं। जब नशीबी जगह को उबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुँचती हैं जहाँ से बच्चा नज़र आने लगता है, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है। मरवा पहुँचकर भी पानी जब या कोई पानी का निशान या कोई इंसान नज़र नहीं आता, आप बेकरारी के आलम में फिर सफ़ा पर फिर मरवा पर इसी तरह 7 चक्कर लगाती हैं। आखिरी मर्तबा मरवा पर आपने एक आवाज़ सुनी, अपने आप को कहने लगी खामोश। ख़याल किया शायद मेरे अवसान ख़ता हो गए, यहाँ कौन है, ये मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा अगर यहाँ कोई फरियाद को सुनकर पहुँचने वाला हो सकता है तो वो सिर्फ फ़रिश्ता हो सकता है। देखा तो बच्चा के करीब एक फ़रिश्ता खड़ा है। इस्माइल की एड़ी के पास उसने अपनी एड़ी या पर मारा। हज़रत इस्माइल की एड़ी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बांध कर एक हौज़ की शक्ल दे दी। वो पानी जोश मार रहा था। आपने ख़ुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया और पानी को कहा ज़म ज़म, यानी रुक रुक, यानी ए पानी रुक जा। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उन्होंने ज़मज़म ना कहा होता, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम करे, अगर आपने ज़मज़म को इसी तरह रहने देती और उसको ज़मज़म ना कहती, तो आपने फरमाया अगर आप उससे जल्दी से चुल्लू ना भरती तो ज़मज़म आज तक जारी रहता। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब चश्मा से पानी पिया तो आपका दूध भी जारी हो गया। जो बच्चे को आपने पिलाया, फरिश्ते ने आपको कहा तुम कोई खौफ ना करो कि तुम ज़ाये हो जाओगी, बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, उसकी तामीर ये बच्चा और इसका बाप करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन के अजर को ज़ाये नहीं करता। तुम क्यों खौफ खाती हो? यहाँ तुम नहीं आई, तुमको लाया गया है, तुमको अल्लाह खुद लाया है। जब अल्लाह तुम्हें लाया है तो वो भूखा नहीं मरने देगा, वो खुद इंतज़ाम करेगा। तुम क्यों खौफ खाती हो? कुछ देर के बाद वहाँ से जुरहुम कबीले का गुज़र हुआ, जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्होंने ख़याल किया कि परिंदे वहाँ ही होते हैं जहाँ पानी हो, यकीनन यहाँ कहीं पानी होगा। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी हुई है। फरिश्ते ने पहले ही इशारा कर दिया था कि तुम क्यों खौफ खाती हो, यहाँ तुम्हारे रब ने तुमको भेजा है और ये बच्चा और उसका बाप यहाँ पे अल्लाह के घर की तामीर करेंगे, तुम क्यों खौफ खाती हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा इंतज़ाम फरमाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के ज़रिए इस घर की तामीर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बाप और इस बच्चे के ज़रिए अपने घर की तामीर कराएगा। तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेगा, तुम क्यों खौफ खाती हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुके फरिश्तों के ज़रिए अपने पैगाम को पहुंचा दिया था कि तुम खौफ मत खाओ। फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कबीले को भेजा और वो कबीला जुरहुम कबीला था। हज़रात मोहतरम, उस कबीले के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की गई।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की गई, क्योंकि हज़रत इब्राहीम की ही बीवी हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल उनके बच्चे थे, उनकी मदद की गई और उनके बीवी बच्चों की मदद की गई हज़रत इब्राहीम की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम ऐसा हुआ कि वो तमाम लोग जो कबीला जुरहुम वहाँ पर आबाद हुए, कैसे आबाद हुए, क्या मामला पेश आया, ये तमाम बातें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आखिर कबीला जुरहुम जब वहाँ पर आबाद हुआ तो क्या मामला पेश आया। फिर हज़रत इब्राहीम दोबारा हज़रत इस्माइल से मिलने कब आए, आखिर आए भी कि नहीं आए और कब आए, ये तमाम बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।